हम हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगोर विसर्जन मेला बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे सहयोगी संगठनों के साथ में हम 16 श्रृंगार प्रतियोगिता, ननद भुजाई प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता हमने यहाँ आयोजन किया है। इसके साथ हमने निःशुल्क आहार की व्यवस्था करी है सभी लोगों के लिए, और हमने सेल्फी पॉइंट दो सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं। हमारे जो सदस्य हैं वो यहाँ में ही गंगोर को ले रहे हैं, क्योंकि इस बार पानी बहुत दूर है, तो हमने सारी व्यवस्था की है। हमने यहाँ गंगोर को जो है विधिपूर्वक पूजा होने के बाद में उसको डीआई से घाट पे जाके हमारे वॉलेंटियर के द्वारा उसको अच्छे तरीक़ा से हम उसको आज विसर्जन कर रहे हैं। वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कुछ ही क्षणों में हमारे महामहिम राज्यपाल भी यहाँ पधारने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि समाज जब भी राज्यपाल महोदय को बुलाते हैं वो हमारे धार्मिक और हमारे त्योहारों में वो जरूर आते हैं और अपने एक तरह से हमें उन ब्लेसिंग देते हैं। धन्यवाद। युवा भारती के अंतर्गत सांस्कृतिक संस्था श्री गणगौर तीज महोत्सव समिति द्वारा गणगौर विसर्जन मेले का भव्य आयोजन फैंसी बाजार के लाचित घाट में दोपहर से शाम तक किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने राजस्थानी परिधान पहनकर और गणगौर माता के विदाई गीत गाते हुए उन्हें विसर्जन किया। इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने समाज की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हर त्योहार किसी न किसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। इसे हम सिर्फ मनाने के लिए ही आयोजन नहीं करते हैं। आज के दिन शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। पार्वती ने आज ही के दिन यह आशीर्वाद महिलाओं को सौभाग्यवती होने के लिए दे दिया। राजस्थान के हर गांव में हर जाति के लोग गणगौर का त्योहार मनाते हैं। इससे पूर्व समिति के अध्यक्ष विशाल भात्रा ने सभी को गणगौर तीज की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के संयोजक विवेक सांगानेरिया ने बताया कि ब्रह्मपुत्र घाट का निर्माण कार्य होने के चलते सभी माता बहनों ने गणगौर की प्रतिमा को समिति के कार्यकर्ताओं को सौंपा। हमारा हर त्योहार किसी न किसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। ये केवल हम मनाने के लिए नहीं मनाते हैं, तो इसकी अपनी एक जो खुशी का पर्व है, ये वास्तव में गणगौर का त्योहार शिव और पार्वती का त्योहार है। आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती बनी रहे इसका आशीर्वाद दिया था, और मां पार्वती ने संपूर्ण महिला जाति को वो सौभाग्यवती रहे इसका आशीर्वाद दिया था। और मैं सोचता हूं तब से लेकर के भगवान शिव और पार्वती के उस वैवाहिक मंगल जीवन को जिस रूप में स्थापित करने का भगवान शिव ने प्रारंभ किया था अपने आशीर्वाद से, और मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया संपूर्ण महिला जाति को। मैं सोचता हूं यह जो त्योहार है ये हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में तो प्रत्येक गांव में मनाया जाता है। हर जाति और समाज की भी गणगौर निकलती है। गणगौर का मतलब मैं सोचता हूं कि आप और हम सब के लिए अपनी पत्नी गणगौर की तरह से है, और हमारी पत्नी इस त्योहार के दिन हम चिरायु रहें, वो सौभाग्यवती बनी रहे, इसकी कामना करके यह जो पार्वती का जो आपने गणगौर लेकर के आए हैं इसके प्रति अपनी श्रद्धा रहती है। तो मैं सोचता हूं कि जो नई बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो भविष्य में उनको अच्छा वर मिले, उनको अच्छा साथी मिले, इस कामना के साथ इस त्योहार को वो पूजती है। आज के दिन गणगौर की सवारी सब जगह निकलती है। जयपुर में तो अक्षय तृतीया के दिन जो फंक्शन होता है उसमें शायद मैं सोचता हूँ जयपुर का सबसे बड़ा फंक्शन अगर कोई होता है तो आज की तीज की सवारी होती है। आज वहाँ सरकारी छुट्टी भी रहती है, सब लोग उसमें शरीक होते हैं और बहुत आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। मैं सोचता हूँ हम अलग अलग जो गणगौर बना के लाए हैं ये इसी भावना से लाए हैं कि जैसे माँ पार्वती सौभाग्यवती रही
उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में इस आनंद का अनुभव करें। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में यहाँ के मारवाड़ी समाज को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप और आपके पुरखे कई वर्षों पहले आए होंगे, लेकिन अभी भी आपने अपनी जन्मभूमि के त्योहार और तीज को उसी आनंद के साथ मनाते हैं। के त्योहार भी उतने ही आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं जो अभी आपका व्यू शुरू होगा। मैं सोचता हूँ हम सब प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं। हमारे यहाँ हर त्योहार के प्रति कोई न कोई घटना है, उस घटना की याद में हम ये त्योहार मनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो नवरात्रि की जो पूजा होती है, माँ कामाख्या की जो मान्यता है, मैं सोचता हूँ कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको एक तरह से इस शक्तिपीठ से कुछ न कुछ शक्ति प्राप्त होती है। वो हजारों किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो हमारी मान्यता है, इसके कारण से ही हमारा देश अपने अतीत से जुड़ा रहा, संघर्षों में भी लड़ता रहा, लेकिन कभी समाप्त नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि हम अपने प्राचीन परंपराओं से, प्राचीन इतिहास से जुड़े रहे। मैं सोचता हूँ दिवाली मनाते हैं तो उसके पीछे भी भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में जो दीपावली मनी थी, वही दीपावली आज की तारीख में चलती है। तो मैं सोचता हूँ हर त्योहार के पीछे हमारे संस्कृति को हमसे जोड़े रखने के लिए इसको हम सब लोग इस आनंद के साथ मनाते हैं। तो मैं सोचता हूँ आयोजकों का और इसमें सहयोग देने वाले सभी बंधुओं का, जिनको कुछ को पुरस्कार दे पाए, सम्मानित कर पाए, कुछ लोगों के शायद रह गए होंगे, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष करके माता बहना आपको देता हूँ। आज आप जिस तरह से सज धज करके आई हैं, वो पार्वती का स्वरूप ही है। आज हम सब लोगों के लिए है ना, जिस घर में देवी की पूजा होती है उस घर में भगवान रहता है। हमारी ये मान्यता ऐसी थोती नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं, हमारे घर में सामान कम हो सकता है, पर मैं अपनी लक्ष्मी को देवी के स्वरूप मान करके ही घर का वातावरण बनता है। इसके कारण से परिवार चलता है। तो वास्तव में इस त्योहार को मनाने में आप सब लोगों की जिस प्रकार से भागीदारी रहती है, ये आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार देती है। केवल और केवल यहाँ कोई फंक्शन नहीं करते हैं कि वास्तव में त्योहार माँ पार्वती और शिव का है ना, मतलब ये जो गण का मतलब है शिव, गौर का मतलब है उनकी पत्नी मतलब पार्वती। इन दोनों का यह जो जीवन रहा है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। और मैं सोचता हूँ ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ शिव या पार्वती की कोई तो भी आकृति नहीं होगी और उसकी पूजा नहीं होती है ना। शिव ऐसा भोला प्राणी है जो एक लोटे के पानी से भी प्रसन्न हो जाता है। और आपने देखा होगा, एक कथा सुनी होगी, जब शिव पार्वती और नारद जी एक साथ ही थे तो वह किसी गांव में रुके थे। और गांव में जब रुके थे तो लोगों ने कहा कि आज तो शिव पार्वती यहाँ है, तो जो धनाढ़ लोग थे वो घरों में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाने चले गए। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास तो कुछ था नहीं, जो कुछ था उन्होंने उनको भेंट किया। तो पार्वती ने पहले उनको आशीर्वाद दिया जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस भावना के साथ सम्मान किया था उसके कारण से, उसके बाद वो मिठाइयाँ और सब लेकर के लौट के आई, उनका प्रसाद स्वीकार किया, लेकिन उनको आशीर्वाद बाद में दिया। इसका मतलब भावना की जो है ना, वो हमारे कंचन पदार मारवाड़ी हॉस्पिटल